ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री से परीक्षा में सवाल 100% आता ही आता है ना, जिसको बनाना बहुत आसान भी है और बहुत भारी भी है। अगर पढ़ लिया, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अच्छा से कंप्लीट कर लिया तो बहुत आसान, और अगर फॉर्मूला यानी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सवाल तो चाह कर भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि वहां तो 2 और 2 4 होता है, लिखा ना है कि 2 और जोड़ 2 तो 4 हो जाएगा। वहां तो तुमको ये सब लिखल रहेगा, कोट साइन कोसेक। जब फॉर्मूले तुमको याद नहीं रहेगा कैसे बैठाओगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ना। तो कॉन्सेप्ट तुमको सबसे पहले याद रखना होगा, ठीक। इसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति जब भी हम लोग पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इस प्रकार से रहता है समकोण त्रिभुज। इसमें एक चीज गौर करना, यहाँ पे जो 90 होता है ना, तो 90 के सामने वाला कर्ण कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। अंग्रेजी का स्पेलिंग होता है H से, तो कर्ण को H से सूचित किया जाता है। हम करते हैं, मतलब किया जाता नहीं, अपना अपना प्रयोग से कुछ भी कर ले, लेकिन हाइपोटेनस का पहला अक्षर H, तो कर्ण को हम H से सूचित करते हैं। जो लंब होता है, लंब का अंग्रेजी होता है परपेंडिकुलर, P, और जो आधार होता है, आधार का अंग्रेजी होता है बेस, तो इसको B। मतलब समकोण त्रिभुज में H क्या है, तो समकोण त्रिभुज का कर्ण है हाइपोटेनस, P क्या है तो उसका परपेंडिकुलर लंब है, और B क्या है तो उसका बेस आधार है, ठीक है। 90 के सामने जो होगा उसको कर्ण कहते हैं, समझे ना। तो पाइथागोरस महोदय ने, गणितज्ञ थे, है ना, मैथमेटिशियन, पाइथागोरस परिमेय कहा था, पाइथागोरस महोदय ने परिमेय दिया था, जिसमें था कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी H बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बी स्क्वायर, या P बराबर यानी लंब बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और B बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। और ये तीनों फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि सवाल बनाने में इसका प्रयोग है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। कितने? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन होता है? एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। देखो लिखे ना, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लिखे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट। याद करने का एक शॉर्ट ट्रिक याद रखना, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। P फॉर पंडित, B से बद्री, P से प्रसाद, H से हरे, H से हरे, B से बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट देखो, सूत्र सब कैसे बना है। अगर साइन थीटा बराबर क्या होगा पूछा जाए कि साइन थीटा बराबर, तो ऊपर से है ना, तो P बटे H। कॉस सेक थीटा बराबर H बटे P। सेक कॉस थीटा बराबर तो B बटे H, और सेक थीटा बराबर नीचे से क्या जाएगा, P बटे H बटे B। टेन थीटा बराबर P बटे B, या कॉट थीटा बराबर B बटे P। मतलब टेन थीटा बराबर P बटे B, मतलब क्या, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, या कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, या साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। 6 हो गया कंप्लीट। उसी प्रकार से साइन थीटा गुना करोगे कॉसेक थीटा तो 1 हो जाएगा। देखो लिखे हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा पूछा जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या था, 1 दिया है, इधर गुना इधर क्या जाएगा भाग में कॉसेक, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा होता है। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1, इधर गुना इधर भाग हो जाएगा, यानी कॉसेक थीटा हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। ऐसा में उसी प्रकार से कॉसेक बोलते हैं, कॉस को जब सेक से गुना करोगे, कॉस इंटू सेक हो जाता है 1। देखो यहाँ लिखे हैं कॉस थीटा इंटू सेक कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है पता है तुम लोग को? ऐसे मान लो हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा 1 कैसे होगा, सिंपल देखो, कॉस का सूत्र होता है B बटे H होता है ना, इंटू मतलब गुना, और सेक का होता है H बटे B होता है ना। देखो H खत्म, B खत्म, क्या बचा, ना बच गया। इसीलिए तो मतलब क्या कि कॉस थीटा इंटू करोगे सेक थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो वहां लिखे हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर कॉस क्या हो जाएगा पूछेगा कि कॉस का क्या होगा, तो कॉस थीटा कितना होगा 1, इधर गुना इधर का भाग हो जाएगा, तो कॉस थीटा होता है 1 बटे सेक थीटा, या सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो 1 बटे कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार से टेन थीटा इंटू करोगे कॉट थीटा तो हो जाएगा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 इधर गुना इधर भाग हो जाएगा कॉट थीटा, यानी टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। कोई दिक्कत? इसके बाद जब हम वर्गमूल के रूप में जाए स्क्वायर करने पर, स्क्वायर करने में ये दोनों जुट जाता है,
ये दोनों घट जाता है और ये दोनों घट जाता है। जब भी स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों जुटेगा, ये और ये घटेगा और फिर ये दोनों घटेगा। साइन का संबंध होगा कॉस के साथ, कॉसेक का होगा कॉट के साथ और सेक का होगा टेन के साथ। ये जुटेगा, ये दोनों घटेगा और ये दोनों भी घटेगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा करोगे तो एक होता है, देखो लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है एक। तो यहीं से सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा पूछा जाए तो बराबर में एक दिया हुआ है, इधर प्लस में इधर क्या जाएगा माइनस में। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा एक, इधर प्लस में क्या जाएगा माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा समझ में। उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा में घटेगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना एक। देखो लिखे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक तो दिया हुआ है पहले से, इधर माइनस में कॉट उधर क्या जाएगा बराबर के साथ प्लस में जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कोट पूछा जाए कि कोट स्क्वायर थीटा क्या होगा तो कॉट के पहले माइनस है ना, इसको घटाने के लिए क्या होगा पहले ही हो जाएगा तब जाके हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। उसी प्रकार से सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है कितना एक। देखो वही लिखे हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक होता है। सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर एक, इधर माइनस में टेन क्या जाएगा प्लस में 10, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का हो जाता है क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सूत्र दोनों तरफ से लगता है, अगर ये रहेगा तो यह होगा, ये रहेगा तो ये होगा, जितना रहेगा तो ये हो जाएगा, चाहे ये रहेगा तो यह हो जाएगा। फॉर्मूला दोनों तरफ से प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो त्रिकोणमितीय अनुपात जो तुमको 10 में पढ़ना है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक का मान तुमको 10 में पढ़ना है, ठीक। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 60 डिग्री सॉरी 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2 है ना, कॉस 45 का 1/√2, ठीक है, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का 0। उसी प्रकार से टेन 0 का 0, टेन 30 का 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 टेन 60 √3 और टेन 90 का अपरिभाषित। कॉसेक 0 का अपरिभाषित, कॉसेक 30 का 2, कॉसेक 45 का √2, कॉसेक 60 का 2/√3, कॉसेक 90 का 1। इसी प्रकार से इसका थीटा का मान होता है। इसके अलावा इतना फॉर्मूला के अलावा तुमको 10 ग्राम 11th में पढ़ना है। फिर इस प्रकार से यहाँ पे मूल बिंदु समझ लो है ओरिजिन, ये 0 डिग्री होगा, शुरुआत है यहाँ से, तो अच्छा घूम के पूरा यहाँ आ गया तो 360 डिग्री होगा, 360 डिग्री हो गया ना। यहां से यहां तक ये कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री और यहाँ पे 270 डिग्री हो गया ना। इसको कहते हैं, देखो त्रिकोणमिति में एक बात याद रखना, पाई को रेडियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं रेडियन, और पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। त्रिकोणमिति में पाई को क्या पढ़ते हैं रेडियन, और पाई रेडियन बराबर कितना 180 डिग्री। इन 90 को हम लिख सकते हैं कितना पाई/2, 90 के 180 का आधा 90, 180 को हम लिख सकते हैं सिर्फ क्या पाई। समझे, हालांकि इस पर चर्चा नहीं होता, नहीं और दिखा देते हैं। देखो इस जगह पर नहीं बदलता है, क्या होता है नो चेंज, ठीक। लेकिन इस जगह पे क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, खड़ा रेखा पर चेंज होगा, पड़ा रेखा पर चेंज नहीं होगा। यहां पर हो जाएगा क्या चेंज, इस जगह फिर नो चेंज नहीं बदलेगा, और इस जगह पर फिर क्या हो जाएगा चेंज बदलेगा। देखो प्रथम चतुर्थांश में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्लस होता है। 6 कहने मतलब क्या हुआ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कोट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 0 से लेकर 90 तक के बीच में अगर इस प्रथम चतुर्थांश में तो प्लस होगा, ठीक। अब बाकी तीसरा में ये सब इसमें वो सब तुमको 11th की चीजें 11th में बता देंगे आप लोग को, ठीक है। जैसे अगर सपोज कर लो सवाल क्या फॉर्मूला लिखना होगा ना, कपड़ा कहाँ रखे,
सपोज करो लिख दिया क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो देखो सबसे पहले साइन तो है, बात किस पर हो रहा है, 90 पर क्या लिखे हैं, चेंज, चेंज तो होगा। देखो गौर करना हमेशा, साइन जब भी बदलता है ना ऐसे, साइन जब भी बदलेगा ये बनाएगा कोस, और कोस जब भी बदलेगा तो साइन। टेन जब भी बदलता है तो बनता है कोट, और कोट जब बदलता है तो टेन, ठीक ना, टेन। और कॉसेक जब भी बदलेगा तो सेक, और सेक बदलेगा तो कॉसेक। ये चेंज का नियम है, ठीक, ये कंटिन्यूअसली। अब देखो बात किस पे हो रहा है, साइन 90 पर, 90 डिग्री पर क्या होगा, 90 पर तो चेंज होता है, तो पक्का साइन बदलेगा। तो साइन किस में बदलता है, तो यहां लिखेंगे कॉस। अब देखो 90 में से कुछ घटेगा, मान लो यहाँ पे हम मार्कर रखे 90 में कुछ घट रहा है, तो ये लाइन इधर आएगा कि इधर आएगा, 90 में, 90 तो है ही, 90 में अगर एक भी घटेगा तो लकीर इधर ना आएगा, तो प्रथम में आ गया। अब प्रथम में सभी कुछ क्या होता है, तो बस सिर्फ यही हो जाएगा, कॉस का कॉस रह गया, प्लस में ही माइनस प्लस नहीं होगा। अब यहाँ पर आम इमली कटहल जो है उसको लिख दो यहाँ पे, यही फॉर्मूला हुआ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। उसी प्रकार से मान लो ऐसे लिखेगा क्या, इस सपोज करेगा सेक, तुमको लिख देगा पाई बाई 2 और माइनस 5, क्या होगा सपोज कर लो। तो सबसे पहले तुमको ये देखना है कि क्या है, पाई बाई 2 मतलब कितना हुआ, पाई बाई 2 का मतलब ही वही 90 हुआ, और 90 पर क्या होता है, चेंज मतलब बदलेगा, तो बदलेगा तो बदलो। सेक किस में बदलता है, सेक किस में बदलता है, यहाँ हो जाएगा कॉसेक, हो गया। फाई है तो फाई, जो भी यहाँ आम मिली कटहल रहेगा वही यहाँ पे रहेगा, हो गया। अब हमको ये देखना है कि चिन्ह प्लस की माइनस, 90 में से क्या हो रहा है, कुछ घट रहा है ना, तो घटे में तो प्रथम में ही आ गया, तो प्लस ही सही है। अगर इसको मान लो लिखते हैं 10 90 डिग्री माइनस 2a, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 90 पर बदलेगा 10 है तो क्या हो जाएगा, कॉट, आम इमली कटहल जो रहे, हो गया। तरीका समझ में आया बात, ऐसे हम समझाने के लिख दिए, लेकिन याद करने का हमको तो ऐसे याद करना होगा सिंपल में, इस प्रकार से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो सेक थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो कॉसेक थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉट थीटा, या कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा होता है। कोई दिक्कत, नोट कर लो। इतना ही कॉन्सेप्ट याद कर लिया अच्छे से तो पूरा त्रिकोणमिति का सवाल हल हो जाएगा पूरा। जल्दी करो।